राजस्थान में उपचुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही है। नामांकन भरने का काम शुरू हो चुका है। राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित सीटों में दौसा और झुंझुनू जिला की मुख्यालय की सीटें हैं। दोनों ही सीटों पर कांग्रेस और भाजपा के कई दावेदार सामने आ गए हैं। कई राजनीतिक पृष्ठभूमि का हवाला दे रहे हैं तो कोई खुद के दम पर टिकट मांग रहा है। दोनों ही पार्टियों ने अभी तक टिकटों का ऐलान नहीं किया है। राजस्थान में कांग्रेस और भाजपा सहित अन्य पार्टियां भी अपने अपने प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतारेंगी। राजस्थान में अभी तक उपचुनावों में कांग्रेस का पलड़ा भारी रहता आया है, लेकिन इस बार पड़ोसी राज्य हरियाणा के चुनाव परिणाम के बाद बीजेपी का आत्मविश्वास बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उपचुनाव वाली 7 में से 4 कांग्रेस के पास तो वहीं एक भाजपा तो एक आरएलपी और भारत आदिवासी पार्टी के पास थी। दौसा विधानसभा सीट से 2023 के चुनाव में कांग्रेस के मुरारी लाल मीणा 31,204 वोटों से जीते थे। उन्होंने भाजपा के शंकर लाल शर्मा को हराया था, लेकिन लोकसभा चुनावों में मुरारी लाल मीणा विधायक से सांसद बन गए। वर्तमान में बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस सीट पर सांसद मुरारी लाल की पत्नी सविता, बेटी निहारिका के नाम पर विचार कर रही है। वहीं पूर्व विधायक जीआर खटाणा को सचिन पायलट खेमे का नजदीकी माना जाता है, जिसका फायदा मिला तो वो भी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस में इनके अलावा राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व महासचिव नरेश मीणा भी दावेदारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव में नरेश ने 12 जिले की छबड़ा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़कर 44,000 वोट हासिल किए थे। सामान्य सीट होने के कारण कांग्रेस के युवा नेता संदीप शर्मा भी टिकट के दावेदारों में से एक हैं। बीजेपी में देखें तो 2013 में शंकर शर्मा ने यहां से पार्टी के टिकट पर आखिरी चुनाव जीता था। शंकर शर्मा 2 बार लगातार चुनाव हार चुके हैं। शंकर शर्मा के अलावा भजनलाल सरकार के मंत्री किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा भी एसटी वोटर के सहारे दावेदारी जता रहे हैं। इनके अलावा पूर्व में विधायक रहे नंदलाल बंसीवाल एससी वोटर के सहारे टिकट का जुगाड़ करने में लगे हुए हैं। झुंझुनू सीट की बात की जाए तो कांग्रेस के विधायक बृजेंद्र ओला के सांसद बनने के कारण यह सीट खाली हुई थी। यह कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है। इस सीट पर पिछले 4 चुनावों में कांग्रेस जीत रही है। पिछले विधानसभा चुनावों में भाजपा से निशित कुमार उर्फ बबलू चौधरी को टिकट दिया गया था, लेकिन वे 28,863 मतों से चुनाव हार गए थे। इस उपचुनाव में कांग्रेस अपने मजबूत किले को बचाने के लिए एक बार फिर से ओला परिवार को टिकट दे सकती है। ओला परिवार से ही 3 दावेदार सामने आ गए हैं। इनमें प्रमुख हैं ओला की पत्नी और पूर्व जिला प्रमुख राजबाला ओला, पुत्र अमित ओला दावेदारी कर रहे हैं, तो ओला की पुत्रवधू आकांक्षा ओला का नाम भी दावेदारों में शामिल है। हालांकि इन नामों के अलावा झुंझुनू के जिला अध्यक्ष दिनेश सुंडा भी दावेदारी कर रहे हैं। वहीं भाजपा से इस बार भी बबलू चौधरी संभावित उम्मीदवारों में शामिल हैं। इसके अलावा राजेंद्र भाम्बू को भी प्रत्याशी बना सकती है। भाम्बू ने पिछले चुनाव में भी टिकट मांगा था। टिकट नहीं मिलने के कारण वे निर्दलीय लड़े थे। उन्होंने 42,000 से ज्यादा वोट हासिल किए थे, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी को 57,000 वोट मिले थे। टिकट के दावेदार बनवारी लाल सैनी को भाजपा माली वोट बैंक साधने के लिए दे सकती है। इसके अलावा विश्वंभर पुनिया, हर्षनी कुलहरी उदयपुर वाटी से मात्र 412 वोटों से हारने वाले शुभकरण चौधरी भी संभावित प्रत्याशियों में शामिल बताए जा रहे हैं। फिलहाल भाजपा और कांग्रेस किसे टिकट देती है यह तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चल जाएगा, लेकिन दौसा और झुंझुनू सीट में कांग्रेस की बात की जाए तो यह सचिन पायलट के प्रभाव वाली सीटें मानी जाती हैं और दोनों ही सीटों पर सचिन पायलट के हिसाब से ही टिकट बंटने की उम्मीद की जा रही है। फिलहाल सचिन पायलट राजस्थान के उपचुनावों में उतने सक्रिय नजर तो नहीं आ रहे, लेकिन टिकट बंटवारे पर उनका हाथ जरूर रहेगा। उनके कई नजदीकी ऐसे हैं जो उपचुनावों में टिकट लेने के लिए लगातार जयपुर से दिल्ली का दौरा कर रहे हैं और उम्मीद भी की जा रही है कि सचिन पायलट जिस पर हाथ रखेंगे उसे टिकट मिल जाएगा।